दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें। भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1971 के युद्ध के बाद शायद ये सबसे अलग तरह का पश्चाताप था। अगस्त 1976 में भारत सरकार को पड़ोसी देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो का एक पत्र मिला। इसमें उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी को लिखा था, आपके यहाँ खजाने की खोज का काम आगे बढ़ रहा है और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप इस दौरान मिली संपत्ति के वाजिब हिस्से पर पाकिस्तान के दावे का ख्याल रखेंगी। भारत और पाकिस्तान के बीच संपत्तियों के बंटवारे को लेकर विवाद चलते रहे हैं। 3-4 साल पहले लंदन की अदालत में चल रहा वह मामला भी चर्चा में आया था जिसे हैदराबाद फंड के नाम से जाना जाता है। आजादी के पहले हैदराबाद के निजाम की करोड़ों रुपए की रकम ब्रिटेन के एक बैंक में जमा थी और आज इसके स्वामित्व को लेकर भारत, पाकिस्तान और नवाब के वंशजों के बीच लंदन में मुकदमा चल रहा है। हालांकि यहाँ हम जिस मामले का जिक्र कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा मजेदार बात है कि खजाना मिलने के पहले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इसमें हिस्सेदारी मांग ली थी। यह घटना जयपुर राजघराने से संबंधित है और खजाने की खोज का अभियान जयपुर के नजदीक बने जयगढ़ किले में चलाया गया था। यह किला राज सिंह जय सिंह ने 1726 में बनवाया था। यह एक सुरंग के जरिए आमेर किले से भी जुड़ा हुआ है जिसे साल 1592 में राजा मान सिंह ने बनवाया था। मान सिंह अकबर के दरबार में सेनापति थे और अकबर की पहली राजपूत रानी हरकाबाई के भतीजे भी थे। ऐसा माना जाता है कि हरकाबाई को ही जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता था। राजा मान सिंह ने मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए कई लड़ाइयां जीती थीं। कहा जाता है कि ऐसी ही एक लड़ाई के लिए वे अफगानिस्तान तक चले गए थे। वहां उन्होंने विद्रोह को तो कुचला ही, टनों सोना चांदी लूटकर अपने साथ भी ले आए। कहा जाता है कि यह संपत्ति उन्होंने मुगल सल्तनत के हवाले ना करके आमेर के किले में कहीं छिपा दी थी। आमेर जयगढ़ किले के बारे में लंबे अरसे से यह कयास आते जा रहे हैं कि यहाँ तहखानों में मानसिंह के द्वारा गुप्त खजाना छिपा हुआ आज भी रखा है। अरबी भाषा की एक पुरानी किताब हफ्त तिलिस्मते अंबरी यानी अंबेर के 7 खजाने में से इसी बात का जिक्र है कि किले में अकूत सोना चांदी छिपा हुआ है। जयगढ़ किले के नीचे पानी की 7 विशालकाय टंकियां बनाई गई हैं। माना जाता है कि खजाना इन्हीं में से किसी में छिपाया गया था। इस खजाने की चर्चा साल 1976 में दुनिया भर में हुई। उस समय जयपुर राजघराने की प्रतिनिधि महारानी गायत्री देवी थीं। स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ते हुए लगातार 3 बार कांग्रेस प्रत्याशियों को हराने वाली गायत्री देवी इंदिरा गांधी की प्रबल विरोधी थीं। 1975 में जब देश में आपातकाल लगा तो गायत्री देवी ने भी इसका विरोध किया था। हालांकि इस दौरान उन्हें बाकी विपक्षी नेताओं की तरह मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जेल नहीं भेजा गया। उन्हें विदेशी मुद्रा कानून उल्लंघन का आरोप लगाकर जेल भेजा गया था। बाद में इसी आधार पर जयगढ़ किले में आयकर अधिकारियों ने अपना छापा मार दिया। कहा जाता है कि यह कार्रवाई किले में कथित रूप से छिपाए गए खजाने की तलाश में गुपचुप तरीके से करी गई थी। आयकर विभाग के साथ साथ इस कार्रवाई में पुलिस के दस्ते भी शामिल थे। बाद में सेना की एक टुकड़ी भी इस काम में लगाई गई।
उस वक्त 3 महीने तक जयगढ़ किले में खजाने की खोज का काम चला था, वह भी दिन रात। जब यह जांच खत्म हुई तो सरकार ने आधिकारिक रूप से कहा कि किले में कोई खजाना नहीं है, लेकिन सरकार के इस बयान पर कई लोग आज भी संदेह जताते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब सेना ने अपना अभियान समाप्त किया तो उसके बाद एक दिन के लिए दिल्ली जयपुर हाईवे आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया। कहा जाता है कि इस दौरान जयगढ़ किले के खजानों को ट्रकों के अंदर छुपा के भर के दिल्ली लाया गया था और सरकार इसे जनता की नजरों से छिपा कर रखना चाहती थी। हाईवे बंद होने की पुष्टि कई विश्वसनीय स्रोतों से होती है, लेकिन सरकार ने कभी इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया कि उन्होंने आखिर एक दिन के लिए हाईवे क्यों बंद किया था। खुद गायत्री देवी ने भी हमेशा इस बात से इनकार किया कि जयगढ़ किले से सरकार को कोई खजाना मिला था। उनके जीवनीकार धर्मेंद्र कंवर भी एक मीडिया रिपोर्ट में यही कहते हैं कि इतिहासकारों के एक तबके की यह राय भी है कि जयगढ़ किले में खजाना था तो, लेकिन राजा जयसिंह ने उसी की मदद से जयपुर शहर विकसित किया और इसीलिए पूरी संपत्ति खत्म कभी भी नहीं हो पाई। लेकिन राजघराने के कुछ सदस्य इस राय से इत्तेफाक नहीं रखते। वे दावा करते हैं कि छापे में कार्रवाई में सरकार को किले में जमा सारी संपत्ति का कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर मिला था। एक बात यह भी कही जाती है कि साल 1977 में जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जयपुर राजघराने को किले से बरामद संपत्ति का कुछ हिस्सा लौटाया भी गया था। हालांकि इन सभी दावों के बीच कोई भी पक्ष पुख्ता तौर पर खजाने के बारे में आज भी कुछ नहीं बताता। जहां तक जुल्फिकार अली भुट्टो के पत्र की बात है तो उन्हें दिसंबर 1976 में आधिकारिक पत्र के जरिए जवाब दिया गया था, जिसमें इंदिरा गांधी ने लिखा था कि हमने अपने पूरी कानूनी सलाहकारों से कहा था कि वे आपके द्वारा पाकिस्तान की तरफ से दिए गए दावे का ध्यान से अध्ययन करें, लेकिन उनका साफ साफ कहना है कि इस दावे का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है और वैसे यहां खजाना जैसा भी कभी कुछ नहीं मिला है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कोई भी किले के अंदर जहां राजा मर चुका है तो उसका खजाना गया तो गया कहां, जो कि खजाना ना ही कभी उसके पूर्वजों को मिला और ना ही कभी किसी ने चुराया, तो आखिर वो खजाना उसके मरने के बाद कहां चला गया? या तो यह सरकार को मिल गया या फिर ये आज भी उसी किले के अंदर कहीं ना कहीं कोई रहस्यमयी तहखाने में दफन है, एक इंतजार में कि कभी तो कोई आएगा और उसको ढूंढ निकालेगा इस अंधेरी दुनिया से। दोस्तों, हो सकता है ये हमारा आखिरी वीडियो हो, क्योंकि YouTube पे हमारे इतने सब्सक्राइबर्स होने के बाद भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। कारण यही है कि YouTube अच्छे वीडियो की जगह कभी कभी गलत वीडियोस को ज़्यादा प्रमोट करता है और इसी कारण हमारे वीडियोस पे कम व्यूज़ आते हैं, जिससे YouTube को हमारे वीडियो से ज़्यादा पैसा नहीं मिलता। अगर आपको हम लोगों का वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हम इस चैनल पर जिंदा रह सकें। उम्मीद है कि मैं आपको अपने अगले भाग में भी देखूंगा। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।